बात? मैं फेवर करता हूँ मैम इनका, फेवर करते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये राजनीति का गेम है। अगर उनसे बात करिए, जो राहुल गांधी के पक्ष में है वो उनके बारे में बोलते हैं, और जो मोदी जी के पक्ष में है वो उनसे बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नेता हैं सब अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जितने भी नेता हैं, अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी हैं और सब कुछ देखा है, और सोसाइटी में, समाज में जब तक इंसान मेहनत कर रहा है तभी उसको दो रोटी मिल रही है। कोई नेता, कोई अभिनेता ना किसी को आज तक लाकर किसी कुछ दिया है और ना ही कोई देगा मैम। तो सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री सर, जैसे आपने बोला कि ठीक है सब अपना काम निकालते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे इस देश में, प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तब उन्होंने यही बोला था कि देश को आगे बढ़ाऊंगा, सबका विकास लेकर बात की गई थी। कहना चाहेंगे मैम कि कहते बहुत कुछ हैं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा राजनीति तो नहीं आती, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जो पहले नहीं थी और अब इन्होंने नया कर दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में राम मंदिर को ले लीजिए आप, जो होना था वो होता ही। पहले मान लीजिए नहीं हुआ, चलिए ठीक है, कांग्रेस का था नहीं हुआ, अभी आने के बाद हो गया, लेकिन वो चीज़ें होनी थी, ऑन प्रोसेस थी वो सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वो चीज़ें अभी हुई। डिमोनेटाइजेशन ऑन प्रोसेस, डिमोनेटाइजेशन में प्रॉफिट क्या हुआ मुझे आप बताइए। उनको कह रहे काला धन। अच्छा, ये काला धन मैम जो आया वो किसके बेनिफिट में आया, किसका फायदा मिला, किसको मिला आप बताइए। उन्होंने बोला कि जो है स्विस बैंक या बैंक से हम काला धन सारा लेकर के आएंगे, जनता में बांटेंगे, किसको दिया आप दिखाइए। राम मंदिर का तो चंदा तो संत लोग खा गए, अब बोलो क्या करोगी। मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है अभी तक शुरू, मस्जिद का हुआ नहीं हुआ उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो उसका चंदा आया वो किसके पास गया ये तो बोलो। एक चीज कहता हूँ मैम कि ब्लैक मनी जो आई वो हमारे फेवर में कहाँ पे आई। ब्लैक मनी आई, मैं मानता हूँ, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, मैं एग्री करता हूँ, सारी चीजें हुई। तो काला धन आके 15-15 लाख नहीं आए क्या अकाउंट में? कुछ नहीं आए, किसके आए भैया, आपके आए क्या, आपके अकाउंट में आए, आपके अकाउंट में आए क्या 15 लाख रुपए, बताइए आए क्या आपके अकाउंट में। मेरे अकाउंट में एक भी रुपये नहीं आए, एक भी रुपये नहीं आए। कौन कहता है मैम। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जितनी भी ब्लैक मनी थी सारी आई और अच्छा खासा पैसा आया, पर उससे क्या हुआ, फेवर क्या हुआ वो बताइए बस आप, या आप जितने भी लोग खड़े हैं आप पूछ लीजिए किसी से। तो वो इसलिए मैं फेवर में नहीं हूँ। 24 में किसको देख रहे हैं सर? 24 में मैम हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, मतलब मौका देना चाहते हैं, भारत जोड़ो बात देना चाहते हैं। भारत जोड़ो से नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है कि युवा हैं और मुझे लगता है कि लोगों को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो अच्छा करेंगे। और कांग्रेस, मुझे लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर बात करें, वो यही लाल किले पे खड़े होकर कितने वादे करते हैं, यहीं से कितनी चीजें बोली हैं कि युवाओं के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, बुजुर्गों के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, बुजुर्गों के साथ हूँ, और जॉब है, नौकरी है। और आप बता दीजिए, हम नॉर्मली अगर टीचिंग या किसी भी जॉब की बात कर लें तो अब आप बताइए कि वैकेंसी कहाँ आती है मैम। वैकेंसी तभी आती है जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं। जितनी वैकेंसीज़ हैं सारी वैकेंसीज़ को रोक के रखते हैं, और जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आता है तुरंत आप जान लीजिए कि सारे वैकेंसीज़ को फटाफट निकालना स्टार्ट कर देते हैं हम। और जान लीजिए इलेक्शन के पहले तुरंत उसके रिजल्ट सब कुछ करेंगे, या हो सकता है कि वैकेंसीज़ के रिजल्ट रोक भी लें, क्योंकि उनको ये रहता है कि एग्जाम तो दिलवा दिया है ना, तो मतलब फेवर में चीज़ें हो गई हैं, वैकेंसीज सारी आ गई हैं। इतना लंबी, इतनी पॉलिटिक्स, इतनी लंबी स्ट्रेटजी है, मुझे तो ऐसा मतलब जनता भ्रमित हो जाएगी, अभी ये चीज़ भूल जाएगी, दूसरे पे आ जाएगी, और वैकेंसी सारी निकाल दी गई हैं, तो जनता को लगेगा कि हाँ भैया ठीक है वैकेंसी आती है। देखिए जनता क्या है ना कि हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, आप जान लीजिए, सिंपल सी बात है। 4 साल पहले क्या हुआ वो कोई नहीं जानता, लेकिन 5वें साल एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कुछ अच्छा हो गया तो लोग कहते हैं भैया अंत भला तो सब भला, और लोग दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जी। थैंक यू। लेकिन सर अगर हम बात करें 24 के चुनाव की, तो जो देश में भक्ति चल रही है कहीं ना कहीं, वो उनका कहना है प्रचंड बहुमत आने वाली है इस बार। सबसे पहली बात तो मैम एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें, बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही हैं। जैसे कि अब कहना ही चाहिए, बहुत सारे भाई लोग हमारे खड़े हैं, कुछ आप समझिए ना रिलीजन को लेकर के भी बहुत ज़्यादा धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो शायद पहले नहीं थी। हम सब जनता को समझ आ रहा है कि ये हो रहा है मैम। धर्म की राजनीति इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं तो यहाँ से नहीं, मैं तो जान लीजिए कि योगी जी के यहाँ तक, फिर भी मैं यहाँ का फेवर करता हूँ। इसलिए फेवर करता हूँ, मैं अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि धर्म की राजनीति, मतलब कि जाहिर सी बात है कि हम सब लोग, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई एक साथ एक बगल में रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, दोस्ती है, साथ में आते जाते उठते बैठते हैं। लेकिन इस बीच साल 2 साल से धर्म की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, आप जान लीजिए कि लोगों से बोलने में शर्म आती है, कि लगता है यार कि बताओ क्या नफरत टाइप की हो गई है।
मोबाइल में देखते हैं, वीडियो देख रहे हैं, दुनिया भर के आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। पता है, आपस में लड़ाने का और आपस में जातिवाद को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा, आप जान लीजिए, मुद्दा बन चुका है मैम, बहुत बड़ा, आप जान लीजिए मैम। तो कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट है। क्या ये बीजेपी को फायदा करेगा 24 में? बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि मैंने बोला ना, अंधे हैं हम लोग। फायदा करेगा, 100% करेगा। हम लोग अंधे हैं, हम सब बोल रहे हैं हम लोग अंधे हैं। उनको फ़ायदा करेगा, 100% को फ़ायदा करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो ये चाहते हैं, वो जैसा चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, लोगों के दिमाग को पढ़ लिया है मैम। सच्चाई कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, उन्होंने चीज़ों को पढ़ लिया है। उनको पता है, दे वेरी वेल नो दैट कि वट एवर वी वॉन्ट, हम जो चाहते हैं वो उनसे करवा लेंगे, और करवाते हैं मैम वो। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने हमको पढ़ लिया, वो करवाते हैं और हम लोग करते हैं। लेकिन लोकतंत्र है ना, जनता के हाथ में है ताकत। जनता के हाथ में है, लेकिन जनता के माइंड को पढ़ना भी तो एक चीज़ होती है, एक कला होती है ना, एक आर्ट होती है ना। तो माइंड को पढ़ लिया गया है, इसीलिए तो उनके सब बंदे बैठे हुए हैं ना, माइंड को पढ़ने के लिए बंदे बैठे हुए हैं। अकेले वो थोड़ी जी चाय वाले नहीं, जो अच्छी थे, ये बोल रहे हैं आप। हाँ? एग्जैक्टली मैम, कह सकती हैं। एग्जैक्टली। ओके मैम, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज्जाक खान है। सर कैसे देखते हैं, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, सत्ता में काम किया है, नहीं किया है, क्या कुछ मानते हैं आप? नहीं, काम तो खैर मैडम किया है, ऐसा नहीं है, काफ़ी विकास भी हुआ है, काम भी है, लेकिन थोड़ा सा इशू मामला है महंगाई का देखने को। तो महंगाई बहुत पहले की अपेक्षा बहुत अब ज़्यादा है। आम आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, उसके लिए बहुत बड़ी इशू है। खाने कमाने वाला है जो डेली का, उसके लिए प्रॉब्लम है। और जो पैसे वाला है, अच्छा सैलरी पा रहा है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो महंगाई को लेके है थोड़ा इशू, और बाकी विकास हुआ है, रोडों का बहुत अच्छा काम हुआ है इस सरकार में। और लेकिन मोदी जी ने कहा है कि रोज़गार जो है उसको ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं, और मजबूती के साथ साथ जो लोग हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, 15 लाख अकाउंट में आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो फेक है और ये तो एक जुमला है। जी। प्रधानमंत्री जुमला दे रहे हैं। अब जुमला जो जिसने भी निकाला हो, ये इशू पॉइंट जिसने भी निकाला है, तो भाई क्योंकि अभी तक तो वो 15 लाख किसी को मिले नहीं है, तो कैसे मान ले कि मिले हैं? तो ये तो एक जुमला ही कहा जाएगा। अगर मिल गए होते पब्लिक को या जनता को मिल गए होते, प्राप्त हो गए होते, उसको अकाउंट में चले गए होते, तब तो सही था। भाई 15 लाख मिले हैं, जब मिले ही नहीं है तो उसको तो एक जुमला ही कहा जाएगा, ये है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, कहीं ना कहीं आजकल अगर हम बात करें, बेशक पहलवानों का मुद्दा चल रहा है या 2000 का नोट जिस तरह से बंद होने वाला है, प्रधानमंत्री पर कहा जा रहा है संविधान को नहीं मानते हैं। कहाँ तक मानते हैं आप इस बात को? संविधान की बात तो ये, संविधान में अगर आप मानते हैं संविधान को, तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और जो हक की लड़ाई है, पहलवानों की जो हक की लड़ाई है, तो उस पे है, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस पे उंगली उठाना सही है, मेरा मानना है, और उस पे न्याय होना चाहिए। और तो न्याय तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतने दिन से सभी जनता देख रही है कि पहलवान जो महिला बैठी हैं खिलाड़ी, तो वो बैठी हुई हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री की चुप्पी 24 के लिए, 2024 के चुनाव के लिए कोई संदेश दे रही है क्या जनता को? संदेश तो ये है कि मेरा मानना ये है कि जनता में जो एक संदेश जो जा रहा है, तो 2024 में सरकार बनने के बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी उनको सफलता मिलेगी। सफलता मिलना जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अगर हम चलिए अंधभक्तों की बात करते हैं, जिस तरह जो लोग सामने आते हैं जी हम मोदी जी के भक्त हैं, वो उनके लिए भगवान हैं, लेकिन सपोर्ट शायद एक अलग जगह होता है और भक्ति अलग जगह होती है। वो कह रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं मोदी जी। तो प्रचंड बहुमत से आने के लिए तो उनका विश्वास है, उनका आत्मबल है कि वो अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी या 2024 में सरकार फुल बहुमत से बनेगी। लेकिन वो तो जब 2024 आएगी और चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, इसके बाद ही मालूम चलेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी सरकार बनती है। क्या इस बार भी लग रहा है ईवीएम का कोई घोटाला हो सकता है? ईवीएम में इशू अगर देखा जाए तो ईवीएम के भी बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन अब कहीं ईवीएम को सही दिखाया जाता है, कहीं गलत दिखाया जाता है। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं हमको। तो हम तो ज़्यादा अपनी दिल की बात बताएं, अपनी व्यक्तिगत बात अगर बताएं, तो हम बैलेट पेपर पे विश्वास रखते हैं। जी।
अच्छा, आप चाहते हैं बैलेट पेपर दोबारा आ जाए, कहीं ईवीएम का बहुत ज़्यादा सभी चाहेंगे कि बैलेट पेपर आना चाहिए। हर चुनाव, हर मतदान बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, तभी उसमें करप्शन नहीं होगा। करप्शन, अगर शासन प्रशासन की अगर कड़ाई है तो उसमें करप्शन होने के चांसेस नहीं है। चांसेस नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जिस देश ने इसको बनाया, जिस देश से जहाँ से ये इशू हुई मशीन बनना, जब वही इसका मतलब यूज नहीं कर रहे हैं तो इंडिया में यूज नहीं होना चाहिए। मेड इन इंडिया होती है सर, अब ये इंडिया में तो ठीक है, लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें घपला होता है या मतलब गलत साबित करते हैं लोग बाग, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मशीनें निकली जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आता अच्छा, है। अगर मोदी जी, हम लोग भी देखते हैं तो वही मालूम चलता है। अच्छा अगर मोदी जी आप कह रहे हैं डगमगा रहे हैं कहीं ना कहीं 24 के लिए, तो कोई चेहरा सामने दिख रहा है? केजरीवाल जी हैं और राहुल जी हैं। अब इसके लिए मैडम नो कमेंट, मैं इसके लिए नहीं कह सकता हूँ कौन सी पार्टी इस चीज़ में सक्षम है। नहीं, आपको कैसा लगता है? आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कौन सामने आ सकता है बेहतर मोदी जी से? देखिए, मोदी जी से बेहतर तो आप ये मान के चलिए कि अभी देखिए कांग्रेस को मैं मानता हूँ, कांग्रेस के चांसेस हैं अगर सही। राहुल गांधी। जी 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 राहुल गांधी हैं। जी राहुल गांधी या उनकी सिस्टर जो है, अच्छा, उनकी सिस्टर आप कह रहे हैं? क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट, उसमें कोई कमी थोड़ी इंटेलिजेंट में, वो भी बहुत भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं ज्यादा उनका बिल्कुल बहुत ही अच्छा संदेश गया पब्लिक में। बिल्कुल। जी मैडम। ठीक, शुक्रिया सर। आपका क्या नाम है? संजय कहाँ से आए हैं? इशार। क्या लगता है सरकार जो है हमारे देश में कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, भला कर अच्छा बन रहा, कोई भला बन रहा नहीं? क्यों? अभी तक जॉब ही नहीं मिले मैडम, हाँ जी, अभी तक जॉब ही नहीं। इसका लेटर आ गया, रोक रखी, परेशान कर गया सरकार। डिपार्टमेंट कौन सा था? चंडीगढ़ नगर निगम में। नगर निगम में जॉब नहीं है आपके पास? एग्जाम्स पास कर चुके? हाँ जी। तो सरकार तो कह रही है कि गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, युवा जो है हमारे बहुत खुश है, और आप युवा कह रहे हैं आप खुश नहीं है। अभी पीछे देखा था आपने, पीछे से क्या हुआ था, कई लड़के फांसियां भी लगा के मरे थे, आर्मी के बच्चे। देख सकते हो आप अभी ये कैसे बैठे मैम, अभी आप देख सकते हो जंतर मंतर पे। मैं नेशनल कबड्डी खेल रहा हूँ, कोई मान्यता नहीं। आप कबड्डी खेलते? हाँ जी, अच्छा इंटरनेशनल खेल रहा हूँ जी मैं। जी, कोई कुछ नहीं फायदा नहीं जी खेलने का। क्या खेला वही जी? पहलवान हमारे वहाँ पे बैठे। हाँ जी, देख लो जी क्या हाल है, आपने दिखा ही है। नुई किसानों का हाल है, सबको यही किसानों का हाल है। यही हाल है जी, सबका यही हाल है। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री सबके सामने आके ये कहते हैं कि हमारे युवा देश के बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि वो नौकरी नहीं दे रहे हैं। नौकरी लग गई सर का, हरियाणा में कितना नौकरी लगी नौकरियां आप बता दो, कहाँ आई नौकरी अभी तक? बता दो। इलेक्शन के टाइम आ गए, अब नौकरियां खोल दी, कोई फायदा है क्या? अभी कितने माँ के बच्चे चले गए मैम, उससे कोई फायदा मिला क्या? सरकार ने तो अभी खोल दी नौकरी, अभी फिर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर वही कर देंगे क्या? कुछ नहीं मिलेगा मैम। मतलब करियर से सरकार खेल रही है, सिर्फ अपने इलेक्शन। क्लियर से खेल रही है, साफ दिख रहा हो तो मैम, पीछे से आप देख सकते हो। तो आगे अब आप लोगों की क्या सोच है कि अभी सरकार ने नौकरी नहीं मिली? सरकार के भरोसे कुछ नहीं है, कोई काम धंधा करना पड़ा खुद कोई। सरकार के भरोसे नहीं है तो वोट दिया है, सत्ता में उन्हें कुर्सी दी है, तो ऐसे दिया बीजेपी, INLD आओगी करके, कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आएगी, वो आएगी नैलो, बस दो ही हमारे यहाँ पे तो दो ही है जी। तो कांग्रेस से कुछ उम्मीद आपको लग रही हाँ जी, कांग्रेस से उम्मीद है। पिछली बार भी कांग्रेस ने कितने काम करवाए मैम। है? तो मोदी जी जो कह रहे हैं वो झूठ है क्या? वो तो साफ दिखाई दे रहा है मैम, आप भी देखते हो, न्यूज़ भी देखते हो, आप बनाते भी हो, लोगों के पास जाते भी हो, इंटरव्यू लेते हो, उसे आप तो पता चल जाता होगा मैम क्या होता है क्या नहीं होता, आप खुद। बस जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं है। सरकार जिसका लगानी थी वो लगा दिया, अब बताओ हरियाणा में कितनी जॉब है अभी निकाली है, बताओ अब क्या फ़ायदा है? इलेक्शन के टाइम में अब बच्चे पढ़ाई करेंगे। अब आपकी वो जो एज लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी होगी मैम, 25 से पार होगा, 25। आर्मी की तैयारी करता था, तो अब वो नहीं हो सकती जो चीज़ आप चाहते हैं, नहीं होती मैम। सिर्फ सरकार के कारण आपके करियर में काम करेंगे, कोई खेती बाड़ी है अपने करेंगे, किसान नहीं करेंगे, बस उसी से चलेगा काम। मतलब ये सिर्फ सरकार के कारण हुआ है कि आपको करियर ही बदलना पड़ गया आपने? तो अभी मैम 2016-17 में भर्तियां निकालनी थी, अभी देखो 2023 आ गई, अभी तक नौकरियां नहीं निकली, अब जाके निकाली, बताओ इलेक्शन आ गया ऊपर से, अब कोई फायदा है थोड़ी है। तो अब आप 24 में क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले? हाँ जी, राहुल गांधी पक्का जी, पक्का। हाँ जी, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि वो हरियाणा में तो कांग्रेस है जी, इसकी तो मैं कह सकता हूँ, बाकी दिल्ली का आ रही है और स्टेटों का मुझे पता नहीं। हाँ जी। तो अच्छा, दिल्ली में आप घूमने आए हैं? पेपर दे वो क्या इंटरव्यू वो दे के आए थे, क्या वो नगर निगम का इंटरव्यू दे के आए थे, अच्छा ज्वाइनिंग लेटर दे के आए थे वहाँ। अच्छा
चंडीगढ़। नगर नगर निगम में अब ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल चुका है। हाँ जी हाँ जी। कोई में नौकरी तो लगे नहीं जी भी। नगर निगम में जब बीजेपी सरकार थी तब आपने टेस्ट दिया, तब नहीं आया आपके। अब आम आदमी पार्टी है नगर निगम में। हाँ तो अभी नहीं लगेगा हूँ जी। अच्छा, अभी लगे नहीं जी, कहाँ लगाऊँ, लगा ड्यूटी कर लेता। जो लेटर आ रहे हैं 23 तारीख को आया था पीछे, अभी तक लगा ही नहीं, अभी तक तो यहीं घूम रहा हूँ। ये एक बड़ी समस्या है युवाओं के साथ। सर क्या नाम है आपका? महबूब जी मेरा नाम। आप पेन वेन लेके बहुत समझदार इंसान मुझे लग रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे ये बताइए, मोदी सरकार के 9 साल किस तरह लग रहे हैं? मुझे कोई खास नहीं लगे। खास नहीं। नहीं। क्यों सर? एक तो महंगाई, ये बड़ा महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। बस ये महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। और दूसरी बात वो है बस संप्रदाय है हिंदू मुस्लिम का, वो है बस, इसमें और कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं होती है। भैया जी धर्म की राजनीति है। हिंदू मुस्लिम में थोड़ी दूरियां बढ़ा दी, इनमें प्यार के बजाय और इनमें दूरियां पैदा कर दी। और इनमें बस ये कहना चाहूँगा मैं मोदी के लिए। मतलब आप कह रहे हैं वो तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को ही तोड़ा जा रहा है सरकार की। जी अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। बीजेपी कहती है हम तो सेकुलर हैं, हम तो एक साथ सब भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं। अपनी बुराई कौन करता है? सब अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। तारीफ तो हो जो दूसरा तारीफ करे, अपने मुझसे तारीफ नहीं होती अपनी। तो आप मोदी जी की तारीफ नहीं करते? कुछ तो अच्छा किया होगा 9 साल में, ऐसा थोड़ी है 9 साल में कुछ भी अच्छा नहीं किया। पहली बात तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं अपने करने खाना में ध्यान देता हूँ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे को जॉब नहीं है, तो इसलिए मेरा ध्यान कम रहता है। मजदूरों का भत्ता बढ़ाया नहीं है? जीएसटी आया, ये नोट अब जा रहा है, जो 2000 का नोट जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे आप? हाँ तो उनका जो अपना बना 2000 नोट 7 साल नहीं चला, तो और क्या चला उनका बताओ? वो कह रहे काला धन आएगा सर। पहला आया था, जो पहले नोटबंदी की थी 2016 में, तब आया था काला धन। बताओ कहाँ काला धन वो? तो तब नहीं आया तो अब बंद करके वो सोच रहे हैं ना अब आएगा। कैसे विश्वास कर कि अब आएगा? जब पहले ही नहीं आया जब तो पहले अब नहीं क्या आया आएगा? जब पहले ही नहीं आया तो अब क्या आएगा? है क्या नहीं? तो अब वो कह रहे हैं तो वो झूठ कह रहे हैं क्या? आप बताओ। आप बताइए ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आपके पास है 2000 हम तो देख चुके हैं, उनको बरत चुके हैं हम तो उनको 2016 में कि काला धन आएगा, स्विस बैंक से नोट आएंगे, कुछ भी नहीं आया। बताओ। और हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया। देखो पेट्रोल कहाँ जा रहा है, गैस कहते हैं कि टैक्स आप जनता से लेकर ही आप पर ही तो लगा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हाईवे पे ले रहे हैं, हमें 40 रुपए दे रहे हैं, 60 रुपए खा रहे हैं अपने आप। उनका खर्च कहाँ चल रहा है? जो जितने नेता है, जो नेता के बच्चे हैं, जो सब मंत्री हैं, इनका खर्च कहाँ चल रहा है? हमारा टैक्स चल रहा है। वो तो कहते हैं हम झोला उठा के चले जाएंगे, फकीर आदमी हूँ, उनके पास कहाँ पैसा है? तो कहने से क्या होता है? तो फिर टैक्स कहाँ ले जा रहे हैं? फकीर आदमी में टैक्स कहाँ जा रहा है फिर? ये सारा ये बताओ। इतना डोनेट होता है, वो कहाँ जाता है सारा नोट? बहुत डोनेट हुआ है, क्या ना, कोरोना टाइम में बहुत डोनेट किया है लोगों ने। पीएम केयर फंड जो कहते हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो हैं, कहाँ उसका हिसाब नहीं दिया गया। उसका हिसाब नहीं दिया। बताओ। जी, आपने दिया था पीएम फंड? जी नहीं, मैं तो मजदूर आदमी, मैं कहाँ देता। अच्छा, तो आप पलायन कर रहे थे उस समय? नहीं, पलायन तो नहीं किया हमने। नहीं किया पलायन। जी। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है सर? मेहताब। हाँ जी, मेहताब जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ? क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं। बुरा कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों? देखिए अभी तो इन्होंने ये ट्रेन पलटवा दी बंगाल में। अच्छा, उन्होंने पलटवाई क्या? वो तो कह रहे हैं कि मैंने सुरक्षा कवच लगाया था। बात तो सुनिए, उन्होंने 2024 की अपनी पूरी तैयारी कर ली जीतने की, ठीक है? ट्रेन पलटवाने के बाद? हाँ जी। अच्छा, कैसे सर? क्योंकि ये जब चुनाव आते ये कुछ ना कुछ कांड करा देते हैं। पहले चुनाव आया था जब फौजी मरवा दिए इन्होंने, अब की चुनाव आया तो इनने ट्रेन पलटवा दी है। भाई गलत बोल रहे? तो भाई इनकी राजनीति यही है, ठीक है? इससे आगे कुछ मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, हर चुनाव पे कुछ ना कुछ कर दो और जनता को भ्रमित कर दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इतने लोग मारने का क्या मतलब था? भ्रमित करना था तो जान की परवाह तो प्रधानमंत्री को होनी चाहिए ना देशवासियों। नहीं है, नहीं है ना, उनको तो कुर्सी की चिंता है। अच्छा, उन्हें कुर्सी की चिंता। हाँ जी। तो फिर ये क्यों कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊँ? भाई फकीर आदमी है वो, तो जब देश खत्म हो जाएगा झोला उठा के चल देगा, कहीं भी चल देगा। भाई वो तो फकीर आदमी है ना, वो तो झोला उठा के चल देगा जब देश में कुछ बचेगा नहीं तो।
देश ने विकास नहीं किया है क्या 9 साल में? बिल्कुल नहीं किया। वो कहते हैं विदेशों में नाम है भारत का, मोदी मोदी के नारे लगते हैं वहाँ तो। नहीं है, सबसे बढ़िया नेता हमारी नज़र में राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी। हाँ, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं। मोदी जी उन्हें पप्पू पप्पू क्यों बोलते हैं फिर? हाँ, तो मोदी जी पप्पू बोलते हैं, वो खुद पप्पू हैं। हाँ मोदी जी खुद पप्पू हैं इसलिए सब उन्हें पप्पू। हाँ। सर क्या मानते हैं इस